हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। और अपना त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने उदाहरण संख्या 1 से लेकर 5 तक बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में दोस्त हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। एकदम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और आई होप कि पिछली 2 वीडियोज आपने जरूर देखा होगा। और अगर पिछली 2 वीडियोज आपने देखा है जो इसके कॉन्सेप्ट पे बात हुई थी और जो उदाहरण संख्या 1 से लेकर 5 तक की बात हुई थी, तो मतलब इस एक्सरसाइज में आपको कहीं से दूर दूर तक कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन समझ में आने वाला है। और मैं एक बार याद दिला दूं, जो इसकी सबसे पहली वीडियो पाठ परिचय के बाद वाली है, उसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं। उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे दोस्त। और वीडियो को लाइक करना, अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक छोटी सी बात और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम प्रश्नावली 8.1। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेस, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त मेहनत करने की और अपने बोर्ड एग्जाम में एक जबरदस्त स्कोर लाने की। तो बिल्कुल मेहनत में लग जाइए और अपने बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आ जाओ देखते हैं, खेलते हैं एक्सरसाइज 8.1। प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। चलो इसको बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC जो B पर क्या है? समकोण है, मतलब B यहां पर है। सर A और C कहां लिखें? अरे भाई जहां मन करे वहां लिख दो। यहां लिख दिया, चलो इस बार A और यहां लिख दिया C। ठीक है, यहां तक की बात। AB है 24 सेंटीमीटर, मतलब इसका मान हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। और BC है 7 सेंटीमीटर, ये भी पता है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात अपने लिए नहीं है। 2 भुजाएं दी है, क्या तीसरी भुजा नहीं निकाल पाओगे क्या पाइथागोरस थ्योरम से? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा, मतलब कि ये जो कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा का बाकी 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, ये तो सबको पता है ना। यहां से हम AC का मान निकाल पाएंगे। जैसा कि 24, AB कितना है 24, तो 24 का वर्ग हो गया। BC कितना है 7, तो 7 का वर्ग हो गया। 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। 625 किसका मान आ चुका है? AC स्क्वायर का मान। AC स्क्वायर का मान आपने निकाल लिया तो AC का मान कितना हो जाएगा? √625। प्लस माइनस लगाने की गलती यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो साइड होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, हमेशा धनात्मक होती हैं। क्लियर है बातें? तो 625 किसका वर्गमूल होता है? 625 का वर्गमूल क्या होता है? मतलब 25 होता है। तो अपना AC आ चुका है 25 सेंटीमीटर। भाई अपने पास तीनों चीजें हैं, 3 की तीनों भुजाएं हैं, जो मन करे वो निकाल सकते हैं। किसकी बात कर रहा है ये? साइन कॉस, ये तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं दाएं हाथ से निकालूंगा। ये देखो पहला साइन A, अब ये लिख लो ना, लाल बटे कक्का, LALKKA। साइन A मतलब हमारा जो एंगल है, जो कोण है, जो न्यून कोण है, जिसके सापेक्ष बात करनी है, कहां पर है? A पर। A को ऐसे टिक कर लेंगे। अब जब A पर है तो A के जस्ट सामने जो है वो बन जाएगा लंब, और जो बच गया वो बन जाएगा क्या? आधार। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। जो इस कोण के पास में है वो आधार, जो इसके जस्ट सामने है वो क्या? लंब हो जाएगा। साइन A की बात हो रही है, ये होता है साइन लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है देख के बता दो 7, कर्ण कितना है? कर्ण है 25, तो साइन A का मान आ चुका है 7/25, है ना। दूसरा क्या पूछा है? कॉस A, इसी का फर्स्ट पार्ट का ही पूछ रहा है, कॉस A। देखो ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो कॉस कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24, कर्ण कितना है? 25। तो ये दोनों निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का।
देखो कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, धोखा कौन देता है, ये आधार और लंब बदलते रहते हैं किसके अनुसार कि ये कोण कहां पर लगा है। जब कोण यहां पर था तो ये लंब था। अब बताना जब हम दूसरे पार्ट के लिए बनाएंगे इस त्रिभुज ABC को दोबारा से, इसका मान तो यही रहेगा कि ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 25 हो गया और ये आपका कितना 24 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन कोण बदल गया। अभी हमसे C पूछ रहा है तो हम C पर लगाएंगे निशान, सेकंड वाले के लिए C पर निशान लगाएंगे। और जैसे ही आप C पर निशान लगाएंगे इसके सामने जस्ट क्या हो जाएगा, सामने लंब हो जाएगा। कर्ण तो वही रहेगा जो 90 अंश के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 अंश के जस्ट सामने वो होती है कर्ण। और जो नीचे बचा खुचा है वो हो गया अपना आधार, अपना नहीं भाई, त्रिभुज का आधार। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, साइन C, साइन C, ये देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है कर्ण कितना, इसमें उसमें मत देखना आप, C पर अपना कोण है, C पर अपना कोण है तो लंब हो गया आपका 24 और कर्ण तो वही रहेगा 25। और क्या पूछा है, कॉस C, कॉस C, तो ये इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब बताओ आधार कितना हो गया 7 और कर्ण तो वही रहेगा 25। तो ये हमने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अपने प्रश्न संख्या 2 की। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या बातें हो रही हैं। आ जाओ, आ जाओ इधर देखो, ये रहा प्रश्न संख्या 2। आकृति में ये रही आकृति, फोटो में tan p माइनस कॉट r का मान देखो कैसे घुमाता है, लेकिन अपन घूमने वाले नहीं है। p एक बार p के पास कोण लगाया है, एक बार r के पास कोण लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है। इधर आ जाओ, सबसे पहले तो मुझे ये वाली भुजा निकाल के बताओ। 2 भुजा पता है किसी समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा निकालना बड़ा ही आसान है। कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फटाफट से लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, है ना, क्या हो जाएगा, वही होगा। देखो सबसे बड़ी भुजा एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि कर्ण कौन सा, 90 अंश यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने हमेशा कर्ण होता है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका स्क्वायर जो होगा PR का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है बाकी के दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रकार से ये सबको आता है ना, 8वीं क्लास 9वीं क्लास पढ़ते हुए आ रहे हो, कब से, बचपन से, है ना, बचपन से नहीं 2 साल पहले से। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, आगे बढ़े। अब ध्यान देना, PR पता है क्या, PR 13 है तो 13 का वर्ग बराबर PQ पता है क्या, 12 है, 12 का वर्ग धन QR का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग इधर आके माइनस हो जाएगा 144, ये हो गया QR का वर्ग। तो यहां से दोस्त QR का जो वर्ग निकल के आ रहा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा और QR आ जाएगा √25 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। चलो अब तो कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, सब कुछ अपने पास है क्योंकि अपने पास 3 की तीनों भुजाएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वेश्चन में जो भी लिखा है वो निकाल लो। ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, बात की बात है। tan p है ना, पहले tan p निकाल के दिखाओ मुझे। ये सब प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो चीजें, जो ऐसी खतरनाक चीजें यूज हुई हैं जिनका मान हमें नहीं पता है, जैसे tan p cot r, इनका मान सबसे पहले निकाल लिया करो आप। tan p की बात अगर करते हैं तो थीटा कहां पर है, कोण कहां पर है, p के पास, है ना, वो रहा p। और इसके जस्ट सामने बिल्कुल क्या हो जाता है भाई, लंब हो जाता है। कर्ण तो आपका पता ही है और वो बदलता भी नहीं, कर्ण नहीं बदलता, और जो बचा है वो आधार हो गया। अब बताओ मुझे कि tan p फॉर्मूला, सर फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो ना, कक्का को लिख लो, लाल बटे कक्का, हमेशा लाल रहेंगे। ये देखो tan पूछ रहा है, ये होता है साइन कॉस tan, tan का मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार।
ठीक है। लंब कितना 5, आधार कितना 12, ये आ गया आपका tan p का मान। tan p का मान तो निकाल लिया आपने, अब निकालेंगे cot r का मान। cot r का मान निकालेंगे तो निकालने से पहले बताना मुझे, क्या ये कोण यहीं पर रहेगा क्या p पर? नहीं रहेगा, cot के साथ r लगा है तो ये सब कुछ अब बदल जाएगा। कौन कौन? कोण भी बदल जाएगा, और जब कोण बदलेगा तो आधार भी बदल जाएगा और लंब भी बदल जाएगा। तो अभी हम कोण लगाते हैं कहां पर? कोण लगाएंगे R पर। कोण के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब, जो बच गया वो हो गया क्या? आधार। अब फटाफट से निकाल कर बता देंगे आप हमें कि cot R का मान क्या आएगा, है ना। तो यार देखो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, कॉट पूछ रहा है तो नीचे से ऊपर जाना है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, है ना। आधार क्या है अभी 5, लंब क्या है अभी 12। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों को माइनस करना है, मतलब आपसे पूछ रहा है tan p माइनस कॉट r, यही पूछ रहा है ना प्रश्न में। तो दोनों का मान अपने पास है, इसका भी मान 5/12 है और इसका भी मान 5/12 है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपने आप आंसर निकल कर जो आएगा वो बेहतरीन आएगा 0। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और बन जाएंगे हीरो। बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। ये रहा प्रश्न संख्या 3। ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि इस टाइप का क्वेश्चन कराया था ना tan वाला, याद है? चलो, साइन a बराबर 3/4 है तो ये सारी बातें निकालनी है आपको, है ना। मैंने तो सब निकलवा दिया था, ये तो बस cos a और tan a पूछ रहा है, हमने तो sec cosec cot सब कुछ निकाल दिया था, है ना। तो मैं क्या नियम बताया था इसके लिए जरा ध्यान देंगे इधर एक बार, पहले लाल बट्टे कक्का को याद कर लिया जाए, है ना। बात हो रही है साइन a की, तो मैंने लिख दिया साइन a, ठीक है। 3/4 अभी निपटेंगे। साइन ए का जरा फॉर्मूला बताना मुझे। सर पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, लिख लो फिर, लंब बटे कर्ण। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा, लेकिन इसका मान हमें पहले से ही पता है साइन ए का कितना, 3/4, तो यहां पर लिख दिया 3/4। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि ये अनुपात है, लंब और कर्ण का अनुपात है 3:4, और जब अनुपातों को हम मानते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई चर राशि लगा दो, x लगा दो, y लगा दो, k लगा दो, तो हम लिखेंगे माना लंब कितना 3 नहीं क्या, हाँ 3k। कर्ण कितना है? कर्ण का मतलब कान भी होता है 4k। समझ गए ना, k लगा के मानना है, क्योंकि अनुपात को हमेशा हम कोई ना कोई चर राशि लगा के मानते हैं, ठीक है। बता दूं क्यों मानते हैं ऐसा? आज तक किसी ने बताया? जानते हो कि के क्यों लगाते हैं? ऐसे ही बस नियम बना दिया कि के लगा दो, है ना। इसलिए लगाते हैं कि इसका मान जैसे कि क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, 3/4 ही नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। जैसे 2 से गुणा कर देंगे तो 6/8 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो 9/12 हो जाएगा। ये सब कुछ आपस में बराबर है। जब इसको काटोगे तो भी 3/4, इसको काटोगे तो भी 3/4, इसीलिए के लगाते हैं कि आप 2 से भी गुणा कर सकते हैं, 3 से भी, तो हमें नहीं पता के का मान क्या होगा। हो सकता है 1000 से गुणा हो, लंब आपका 3000 हो, कर्ण आपका 4000 हो, है ना, इसीलिए के से गुणा करते हैं। खैर छोड़ो इस बात को, अभी आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये समझ में आ गया कि अनुपात दिया रहेगा तो के लगा के मान लेना है उसको, यहां तक कर लोगे। अब इसके बाद से इधर आओ और फोटो बनाओ, अपनी नहीं, किसकी? समकोण त्रिभुज की। यहां पर 90 अंश है, कोण कहां पर है? कोण कहां पर है? ए पर। तो ए कभी भी 90 अंश के पास नहीं आ सकता, तो यहां कुछ और लिख दो, ए को यहां भेज दो। जहां भी कोण होता है वहां 90 अंश नहीं लेना, क्योंकि हमेशा हम न्यून कोण के सापेक्ष निकालते हैं। तो जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के साथ यहां पर आता है वो हमेशा न्यून कोण होना चाहिए, या तो यहां पर होना चाहिए या तो यहां पर। क्लियर है बातें? ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इसमें जल्दी से, जब कोण यहां पर है ए के पास, जब कोण हमारा ए पर है दोस्त, तो जल्दी से मुझे बताओ कि लंब, आधार और कर्ण क्या हो जाएगा। सर कर्ण तो साफ साफ दिख रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, 90 अंश के सामने वाली भुजा। अब बात हुई कि जहां पर कोण बना है उसके सामने आ गया लंब, और जो बच गया है वो आ गया आधार। ये हो गया अपना आधार, अपना नहीं त्रिभुज का।
ठीक है, आधार थार थार दिख रहा है, ठीक है, अभी बन गया ना, ठीक है। लंब है अपना 3 के, अपना नहीं त्रिभुज का, और कर्ण है 4 के, तो क्या हम आधार निकाल सकते हैं? अरे दो भुजाएं पता है, पाइथागोरस अंकल को लगाओ यहां पर, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाएंगे तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर बात, कोई दिक्कत तकलीफ यहां तक नहीं है। जिसका मान पता है रख दो। कर्ण का मान AC का मान है 4K, दिख रहा है ना उधर से, इसका वर्ग बराबर AB का मान अपने को नहीं पता है, निकालना है। BC का मान पता है सर, पता है BC 3K, ठीक है। अब AB स्क्वायर का मान निकालेंगे अगर आप, तो ये 3K इधर आके माइनस हो जाएगा, 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर और 3K का स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर, है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब AB स्क्वायर का मान यहां से जो आपके पास निकल कर आ रहा है, AB स्क्वायर का मान वो आ रहा है 16 माइनस 9 मतलब 7। ये स्क्वायर अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे और बाद में नहीं समझ पाएंगे। 16 माइनस 9 7K स्क्वायर आ चुका है क्या आपका AB स्क्वायर का मान। हमें क्या निकालना है भाई, AB का मान। AB भुजा तो AB है ना, स्क्वायर से क्या मतलब है, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में डालेगा इन सबको, तो 7 तो बेचारा अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, इसका जोड़ा नहीं मिला, K स्क्वायर बाहर आए के K बन जाएगा, मतलब हमारे पास आधार आ चुका है अंडर रूट 7K। कितना, अंडर रूट 7K। क्लियर है, तीनों भुजा निकालना, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले बोल रहा है cos A निकाल के दिखाओ, cos A, साइन के बाद वाला है cos, आधार बटे कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, फोटो देख के बताएंगे, करड़ी में 7A अंडर रूट 7K, कर्ण कितना है 4K, K से K को उड़ा दिया तो ये आ गया रूट 7/4, क्या, cos A का मान। अब इसी प्रकार से जल्दी से tan A निकालेंगे, tan A, तो tan A होता है देखो sin cos tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो गया, आधार कितना है, लंब कितना है भाई 3K, और आधार कितना है रूट 7K, K से K को उड़ा दिया तो ये आ गया 3/√7। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तो जल्दी से इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट डबल S लिखते हो ना शॉर्टकट में इसको। कोई क्वेश्चन गायब तो नहीं हो गया, हाँ ये वाला तो करा दिया मैंने, ठीक है। इसमें आपने जो है cos A और tan A का मान निकाल लिया, उसी टाइप का, उसी का भाई है ये, देखने में उसके जैसा नहीं लग रहा लेकिन उसी का भाई है। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, यहां पर आपको sin A बराबर 3/4 दिया था, यहां पर भी दिया है कि cot A बराबर, क्या दिया है यहां पर, cot A बराबर 8/15 को इधर भेज दो ना, वहां क्या कर रहा है 15, वहां sin A दिया था, यहां पर cot A दिया है, ठीक है। फोटो बना लेते हैं एक, क्या A यहां पर लिख सकता हूं मैं, नहीं सर यहां पर A नहीं लिख सकते, और कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये ABC लगा दिया, और यहां पर अपना कोण है, कहां पर, A पर। क्या मैंने अपने मन से लिखा, नहीं, यहां पर दिया है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, फिर से काका को याद करेंगे, LAL KKA, और कॉट होता है सबसे आखिरी वाला, मतलब नीचे से ऊपर जाना है, आधार बटे लंब, तो कॉट A का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना 8/15, यही है ना cot A का मान, ये तुमने फॉर्मूला लिख दिया और ये इसका जो मान था उसको बराबर कर दिया, तो माना, बार बार वही बात नहीं बताऊं ना कि K लगा के लिखना है, माना आधार बराबर 8K, माना आधार हो जाएगा आपका 8K और लंब हो जाएगा कितना 15K। ये फोटो में लगा लेना इसको। ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो 90 अंश के सामने होता है, इसके सामने हो गया लंब, और जो बचा है वो हो गया आधार। कौन कौन कितना कितना है, कैसे कैसे है वो लिख देंगे।
तो यहाँ पर आपका जो आधार आ रहा है 8K, तो ये 8K है। जो लंब आ रहा है वो 15K है। ठीक है, कर्ण निकालना पड़ेगा। और कैसे? वही पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC। AC का वर्ग बराबर बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, AB वर्ग धन BC वर्ग। सबका मान बताना जरा। AC वर्ग का नहीं पता, छोड़ो ना फिर। AB है 8K, 8K का वर्ग करेंगे। और BC कितना है? 15K, 15K का वर्ग कर दो। कितना आ जाएगा ये? चलो यहां लिखते हैं। ये हो गया AC वर्ग बराबर 8K का वर्ग हो जाएगा 64K स्क्वायर, और 15K का वर्ग हो जाएगा 225K स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इन दोनों को जोड़ना कितना आ रहा है? 5 4 9 6 2 8, 289K स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान इतना आ रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा? सर अंडर रूट में चले जाएंगे ये लोग, और ये निकल के आ जाएगा 289 किसका होता है? 17 का, है ना। 18 का कितना होता है? 324। याद रखना ये सब। कितना? इतना के, मतलब कि कर्ण निकल के आया है 17K। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब ध्यान देना, अपने पास सर तीनों तो आ गया। अब तो आप बोलते हो कि कुछ भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जब तीनों भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार आपके पास है तो कुछ भी निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है ये? साइन ए, ये देखो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना भाई? 15K, कर्ण कितना अभी तो निकाला? 17K, तो ये आ गया 15/17। उसके बाद क्या है? सेक ए। सेक कहां पे आता है? ध्यान देंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये बीच वाला नीचे से ऊपर जाना है। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे नहीं आधार। कर्ण कितना? वहां देख के बताओ। 17K, आधार कितना? 8K, K से K को उड़ा दो। 17/8 किसका मान आ गया? सेक ए का। और कुछ पूछ रहा नहीं, बस दो छोटी छोटी बातें पूछा। जल्दी से इसकी फोटो खींचेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल उसी का भाई है ना। कितने भाई हैं ये? बहुत भाई हैं, बहुत बड़ा परिवार है इनका। सेक थीटा का मान दिया है 13/12। तो एक त्रिभुज बना लेंगे अपने मन से। यहाँ ABC नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है। जहां जिसको मन करे वहां लिख दो, कहीं भी थीटा लगा दो 90 वाले को छोड़ के। 90 के सामने होता है कर्ण, जहां थीटा होता है 90 के सामने होता है कर्ण, जहां थीटा होता है उसके सामने होता है लंब, और जो बच गया बेचारा वो होता है आधार। आधार है ना, कार्ड वाला नहीं, आधार कार्ड वाला आधार नहीं है। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब देखो सेक थीटा है 13/12, तो लिखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला। और फॉर्मूला लिखने के लिए तो काका ही आएंगे, है ना, अपने बस की तो बात नहीं है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक ये वाला है, नीचे से ऊपर जाना है। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्लियर है बातें? और हमें पहले से दिया है सेक थीटा का मान है सर 13/12। कोई दिक्कत? माना क्या बार बार बताऊं कि अनुपात होगा तो आपको के लगा के लिखना पड़ेगा। बार बार बता भी रहा हूं और पूछ भी रहा हूं। कर्ण 13K हो जाएगा, इसलिए बार बार बताता हूं ना, जिससे कि आप भूल ना जाओ, एग्जाम में गलती ना कराओ। आधार हो जाएगा 12K। ये दोनों ले लिया। कर्ण को लिख दो 13K और आधार को लिख दो 12K। ये हो गया 13K, आधार हो गया 12K। एक भुजा निकालनी है, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार,
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे एक बार। पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे आप तो सबसे बड़ी भुजा जो है AC का वर्ग बराबर हो जाएगा बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, है ना, ये सबको आता है। अब जिसका मान आपको पता है उसका मान रखेंगे, जिसका नहीं पता उसको रहने दो, नहीं आता तो हम क्या करें। AC का मान है 13K, तो AC की जगह लिखेंगे 13K का वर्ग। AB कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसको ऐसे ही रहने दो। और BC है 12K का वर्ग। यहां से आप क्या करेंगे, 13K का वर्ग लिखेंगे 169K स्क्वायर, है ना, इसीलिए बोलता हूं 20 तक के सारे वर्ग याद होने चाहिए। 12K का करेंगे तो 144K स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से AB स्क्वायर जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे। AB स्क्वायर का मान जो है वो आएगा 169 माइनस 144, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर, है ना। और ये तो AB स्क्वायर का मान है, तो जब आप AB का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा 25K स्क्वायर, और इसका मान जो है वो आ जाएगा 5K। लंब का मान आ चुका है 5K। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो सर अपने पास तीनों भुजाएं हैं तो जो मन करे वो कर सकते हैं, जो पूछ रहा है सब कुछ निकाल देंगे, और इस बार सब कुछ पूछ रहा है। अब तक क्या हो रहा था, एक दो चीजें पूछ रही थी, इस बार बोल रहा है कि सभी अनुपात निकाल दो भाई, है ना। हमारी बात को सीरियस ले लिया, बोल रहा है कब से बोल रहे हो कि जो पूछेगा वो सब कुछ निकाल देंगे, तो इस बार सब कुछ पूछ लिया। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ए नहीं लिखेंगे दोस्त, थीटा है तो थीटा लिखेंगे, है ना। ए रहता है तो ए लिखते हैं, और थीटा लगाया है तो थीटा कितना, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण कितना है, लंब 5K, कितना है कर्ण 13K, K से K को उड़ा दिया 5/13। ऐसे ही आप cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा या तो आप फॉर्मूले से करें, या तो अगर आपको पता है कि sec थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जो व्युत्क्रम होता है वो cos थीटा होता है, मतलब इसको ही उलट के लिख देंगे 12/13। साइन कॉस tan की बात आ गई, tan थीटा होता है, ये होता है साइन कॉस tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका भी मान हम फटाफट से निकाल लेंगे क्योंकि हमें सब कुछ पता ही है ना। क्या क्या है जल्दी बताएंगे। लंब कितना हो गया है 5K, और आधार कितना है तो 12K। K से K को क्या उड़ा देंगे और 5/12 ये हो जाएगा। क्लियर है बात, एकदम बढ़िया चकाचक, ठीक है। और कुछ पूछा है क्या, अच्छा अभी तो सब कुछ पूछ लिया है। साइन कॉस tan हो गया, कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा, और मैं इसको निकालने नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे तो पता है क्या, कोसेक थीटा हमें पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है, इसको उल्टा करके लिख दो 13/5। कोसेक सेक तो पता ही है, उसके बाद सबसे आखिरी में आता है कॉट थीटा जो tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो ये हो जाएगा 12/5। कितना 12/5। लो सब कुछ निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट लो इसका। आओ देखते हैं क्या क्या नहीं देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करेंगे, ये रहा प्रश्न संख्या 6 में आपसे बात हो रही है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, अरे न्यून कोण ए और बी होंगे तो उसकी फोटो कैसी दिखेगी आपको, सी यहां पर होगा क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों न्यून कोण हैं। क्लियर है बात, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर 90 अंश बनेगा तो बनेगा, मुझे कुछ नहीं पता। आगे जहां cos A बराबर cos B ऐसा दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसका मान निकालेंगे। cos A सर ये लिख दो जल्दी से, LAL और KKA, मजा आता है। अब देखो कॉस की बात हो रही है, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या कर्ण। समझ में आ रही बातें, आधार कितना कर्ण कितना, जल्दी देख के बताओ। यहां पे आधार, तो जब भी अपना कोण जो है ए पर है
तो ये आधार बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा और सामने वाला लंब बन जाएगा। अब बताओ मुझे आधार क्या? आधार है सर AC। कर्ण क्या? कर्ण यहां पर है AB। इसी प्रकार से जैसे हमने cos A निकाला वैसे ही जरा cos B निकालना। सर फॉर्मूला तो यही होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन चीजें बदल जाएंगी, लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? ध्यान देना यहां पर। अभी अपना जो कोण था वो A पर था, ठीक है। अब मैं कोण लेता हूं कहां पर? B पर, ग्रीन कलर से। अब जब इसको B पर ले लिया तो सामने वाला बन जाएगा क्या? लंब बन जाएगा। कर्ण तो वही रहता और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो इसके हिसाब से cos B का मान बताना। तो आधार अपना अभी बन चुका है BC और कर्ण तो वही है AB। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों बातें आपस में बराबर हैं, मतलब कि cos A बराबर cos B है। ऐसा प्रश्न में लिखा गया है कि cos A बराबर cos B है। याद रखना ये हमेशा पहला वाला छोटा होता है, तो मैं हमेशा छोटा ही लिखता हूं। अगर कभी कभी आपको साइज थोड़ा सा भी बड़ा दिखे तो भी आप समझ जाना कि पहला लेटर या हर लेटर हमेशा छोटा रहेगा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का। cos A का मान हमारे पास है AC बटे AB, इसके नीचे लिख दो इसका मान AC बटे AB। cos B का मान हमारे पास है BC बटे AB, ये भी लिख दो। AB से AB को उड़ा दिया और हमने सिद्ध कर दिया कि AC बराबर BC। AC बराबर BC कहाँ गया AC? ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। और एक प्रमेय पढ़ाया गया था आपको त्रिभुज चैप्टर में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर BC, AC के सामने कौन सा कोण? B। AC के सामने B और BC के सामने है A। क्यों? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया। क्या प्रूव हो चुका जो प्रूव करना था? देख के बताओ। देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का। यहां देखो, यहां देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। एंगल B बराबर एंगल A हमने सिद्ध किया जो हमें सिद्ध करना था। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़े। आगे अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। ध्यान देना, आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर है 7/8। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने कर लिया है आज की ही क्लास में कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। अच्छा, तो हम एक फिगर बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम हम कुछ भी लिख देंगे, ABC लिख देंगे और यहां पर हम थीटा लगा लेंगे। क्लियर है बातें? ठीक है, यहां पर हम क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे। कॉट थीटा का मान है 7/8। जरा ये फॉर्मूला लिख लो पहले तो, LAL और KKA है ना। और यहां पर ये जो है ये होता है नीचे से कॉट। देखो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, नीचे से ऊपर आधार बटे लंब। तो ये बराबर हो गया आधार बटे लंब के। तो कॉट थीटा आधार बटे लंब के बराबर होता है और ये इसके बराबर 7/8 के बराबर तो दिया ही है। तो आधार हमने मान लिया, माना। ये कहानी पता है ना, आज की क्लास में बहुत खेल ली हमने ऐसी कहानियां। माना आधार 7 के और लंब जो है वो 8 के है। लंब 8 के। आ जाओ इधर, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। 90 डिग्री यहां पर इसके सामने सर कर्ण होता है, जहां थीटा लगा है उसके सामने सर लंब होता है और ये हो गया आपका आधार, है ना। अब जल्दी से बताना क्या क्या बातें पता है। पता ये है कि आधार जो है वो 7 के है, आधार जो है वो 7 के है, लंब जो है वो 8 के है। कर्ण निकालना क्या कोई बड़ी बात है अपने लिए? नहीं है, चुटकी बजाने जैसा खेल है। यहां देखो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC का स्क्वायर बराबर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जिसका मान पता है लिखेंगे, जिसका नहीं पता उसको, अब जब नहीं पता है तो क्या ही कर लोगे, है ना, ऐसे ही छोड़ देना। AC का मान नहीं पता तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AB स्क्वायर है 8K का स्क्वायर धन ये हो जाएगा 7K का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर हो गया, और 7 का हो गया 49K स्क्वायर। तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, क्या इतना ही आएगा? 9 और 4 13 3 1, 6 4 10 और 1 11 के स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्त ये तो AC स्क्वायर का मान आ गया। जब आप AC का मान निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें अंडर रूट में चली जाएंगी। 113 एक प्राइम नंबर है तो ये ऐसा ही रहेगा और K बाहर निकल जाएगा, मतलब कर्ण आपके पास जो निकल के आ रहा है वो 113 रूट 113 K निकल के आ गया। अपने पास तीनों भुजाएं आ चुकी है। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत नहीं। अब जो पूछ रहा है सब निकाल लेंगे। आ जाओ इसके फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में ये क्या लिखा है छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे क्या लिखा है। सबसे पहले ये बताओ कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। टेढ़ी मेढ़ी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम क्या निकाल लेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है भाई? L बटे के, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आया है? 8K। कर्ण कितना आया है? रूट 113 के से के को उड़ा दिया और ये आ गया 8 अपॉन रूट 113। कोई दिक्कत? साइन निकाल लिया। जैसे साइन निकाला वैसे ही क्या निकालना पड़ेगा? कॉस निकालना पड़ेगा आपको। तो कॉस थीटा बराबर, ये रहा कॉस बीच वाला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 7K। कर्ण कितना? अंडर रूट 113 के से के को उड़ा दिया और ये आ गया 7 बटे अंडर रूट 113। ठीक है, अब आ जाओ जो पूछा गया है आपसे, अब उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इनका यार तुम मल्टीप्लाई करके लिख दो। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी तो होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे साइन थीटा का मान हमें पता है, यहां से इसका मान ये उठा के यहां रखो इसकी जगह पे, तो 1 माइनस इसका वर्ग करना है साइन थीटा का, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा किसका? 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा भी हमने निकाल लिया। कौन सी बड़ी बात है? 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे यहां पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 8 का वर्ग होता है 64, और ये रूट है, रूट में कोई नंबर होता है और उसका वर्ग होता है तो रूट गायब हो जाता है और ये 113 आ जाएगा डिवाइडेड बाई, इसी प्रकार से नीचे करेंगे तो 1 माइनस 49 अपॉन 113। ऊपर का ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे का नीचे, मतलब ये ऊपर का ऊपर ये नीचे का नीचे। जब ऊपर का ऊपर करेंगे 113 1 से गुणा होगा तो 113 माइनस 64 पूरे के बटे में आ गया अब 113, और इसी प्रकार से यहां पर 113 माइनस 49 और पूरे के बटे में आ गया 113। 113 से 113 कट जाएगा और जो भी आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आता है देखते हैं। 13 3 माइनस 4 13 माइनस 4 9 4 13 होता है, और ये 10 माइनस 6 4 49 ऊपर आ गया, और 49 माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका, इसको माइनस करने पे 64, है ना। तो ये आपका आंसर आ चुका है 49/64। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद बताता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो ठीक है ले लिया। अब बात करते हैं, ये फोटो हटा दूं, अब यहीं पर बता देता हूं, है ना। फोटो नहीं हटाना था क्योंकि अभी हमें एक चीज तो निकालना ही है।
या चलो हम बिना फोटो के भी बता देंगे यार, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, तो फोटो की जरूरत ही नहीं है। या तो आप डायरेक्टली कॉट थीटा आधार बटे लंब से निकाल सकते हैं, है ना। चलो दोनों मेथड बता देता हूं, जब दोनों मेथड की बात मेरे मुंह से निकल गई है तो दोनों ही बताऊंगा आपको, है ना। देखना सेकंड पार्ट ग्रीन पेन से, सेकंड पार्ट इसका पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा अगर मैं निकाल दिया यहां से तो ये सबसे नीचे वाला होता है और नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, इसका फॉर्मूला आधार बटे लंब। सर फोटो तो चली गई, आधार कैसे पता चलेगा और लंब कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, आधार ये रहा 7 के, मुझे पता था ना कहीं तो लिखा होगा, और लंब ये रहा 8 के, देखा निकाल लिया, ढूंढ लिया। के से के को उड़ा दो, 7/8 आ गया। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो कॉट स्क्वायर थीटा पूछा गया है, मतलब इसका वर्ग कर दो 7/8 का, 7 का वर्ग हो गया 49, 8 का वर्ग हो गया 64। दूसरा मेथड जो बताने वाला हूं वो बड़ा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, उसको छोड़ो, है ना, कोई मतलब नहीं है उसको बताने का, ये समझो, ये ज्यादा बढ़िया है। क्लियर है बातें? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ये देखो, यदि ये तो मतलब सारे ही देख रहे हो, सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट। इसीलिए जब मैं पिछली क्लास ले रहा था, जब उदाहरण संख्या 1 से 5 कराया था, तो उसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को कि भाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आया हुआ है। किसी भी साल का पेपर उठाना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिल जाएगा 4-5 नंबर में। समझ रहे हो बात को, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान भी है। छोटी छोटी बातें हैं बस, है ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो इसमें पूरा का पूरा नंबर लेके आओगे आप। आओ देखते हैं, यदि 3 कॉट a बराबर 4, जैसा ही ऐसा रूप रंग दिखे अपने हिसाब से इसको अच्छा सा बना लो। अब मजा आया देख के जब 3 को उधर भेज दिया? सर वो फॉर्मूला लिख लो पहले तो आप, है ना, बाकी बातें उसके बाद। कॉट की बात हो रही है, नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब इसका फॉर्मूला होता है, कॉट a का क्या होता है, आधार बटे लंब इसका फॉर्मूला होता है। और सर एक त्रिभुज भी बन जाए इसी बात पे, कैसा त्रिभुज? सर पूछो मत, समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा, और a पर 90 अंश नहीं होना चाहिए, तो b यहां पर लिख दिया, a यहां पर लिख दिया और c यहां पर अपना कोण है a पर, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा भाई, और ये जो बच गया वो हो जाएगा आधार, है ना। कोई दिक्कत वाली बात? एकदम बढ़िया, ठीक है। आधार माना माना माना, है ना, माना आधार 4 के है। कितना मजा आता है मैथ्स में मानने पर, है ना, जो मन करे मान लो। लंब कितना है? 3 के है, ठीक है। कोई दिक्कत? दिक्कत क्या है भाई? यहां लिखो ना, फिर आधार 4 के यहां पे लिखो और लंब 3 के लिख दिया, तो क्या कर्ण निकालना कोई बड़ी बात है क्या? पाइथागोरस आता है कि नहीं आता अपने को? बिल्कुल आता है सर। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, थोड़ा सा छोटा नाम होता ना तो थोड़ा कम लिखना पड़ता मुझे। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार, जब मैं छोटा था तो मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती थी भाई। मेरी मम्मी क्या करती थी, ऐसे बुक उठा देती थी, कोई कहानी वहानी की किताब पकड़ा देती थी और ऐसे 2-3-4 पेज दे देती थी। ऐसी गर्मी की छुट्टियां चलती थी जब, तो मुझे 3-4 पेज 5 पेज उठा के दे देती थी कि लो बैठ के लिखो। मतलब सारे बच्चे खेल रहे हैं, मैं अपनी हैंडराइटिंग सुधार रहा हूँ। बहुत बुरा लिखता था। अभी अच्छा लिखता हूँ मैं, ठीक है, कॉपी पे ज़्यादा अच्छा लिखता हूँ, बोर्ड पे कभी कभी राइटिंग जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल लिखने से क्या होता है, राइटिंग अच्छी होती है। और किसी भी चीज़ को आप लिखने से मत भागा करो, समझ रहे हैं बात को। लिखने से क्या होता है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी करके देखना कि कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पक्का है दिमाग यहाँ से इधर उधर भी जाएगा, खाना बना कि नहीं, थोड़ी देर खेल लूँ क्या, दुनिया भर की बातें। लेकिन जब आप लिखते हुए पढ़ते हो
पूरा ध्यान वहीं पे होता है, इसलिए लिख के पढ़ना ज्यादा यूजफुल है। समझ रहे हैं बात को। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक बार इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। लॉन्गेस्ट साइड कर्ण जो है उसका स्क्वायर बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग, AB वर्ग धन BC वर्ग, जिसका मान पता है उठा उठा के रखो। AB का मान है 4K इसका वर्ग धन BC का मान 3K इसका वर्ग। 4K का वर्ग होता है 16K स्क्वायर, 3K का वर्ग होता है 9K स्क्वायर, मिलके हो गया 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर, तो AC हो जाएगा अंडर रूट 25K स्क्वायर, मतलब कि बाहर निकालो इनको 5K। तो ये अपना कर्ण आ चुका है 5K, सब कुछ आ गया, तीन की तीनों भुजाएं आ गई, जो पूछ रहा है निकाल देंगे। तो यहां जांच कीजिए कि इतना इतने के बराबर है या नहीं है। तो भाई जांच करने का एक ही तरीका बचपन से सिखाया गया है कि सर एक बार LHS ले लो, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A। इससे पहले एक काम करेंगे, जो नियम आपको मैंने बताया कि जो भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें दिख रही हैं, tan A cos A sin A, सबको निकाल लो पहले। चलो tan A पहले निकालेंगे, होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3K, आधार कितना है 4K, तो tan A तो भाई निकल के आ चुका है 3/4। इसके बाद मुझे और दिख रहा है cos A, स्क्वायर स्क्वायर छोड़ो बाद में देखेंगे, जो दिख रहा है वो निकालो। cos A, साइन के बाद cos, आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार कितना 4K, कर्ण कितना 5K, तो ये आ गया आपका 4/5, 4/5। ठीक है। और क्या पूछ रहा है cos के बाद, और साइन A दिख गया, चलो बढ़िया है, मजेदार। साइन सबसे पहला वाला लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3K, कर्ण कितना है 5K। तो देखो ये सब कुछ निकाल दिया मैंने, सब कुछ निकाल दिया जो जो क्वेश्चन में यूज हुआ है। अब एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि है अपना 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, ये cos 2A का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ये भी cos 2A का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ध्यान देना यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब हमें tan A का मान पता है, और जब मान पता है तो क्या करेंगे, क्या ही कर सकते हो, मान रखो tan A का उठा के 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि tan का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे फिर से मान रखेंगे 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करो भाई इसको, 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी प्रकार से नीचे 9/16, 16 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 16 माइनस 9/16, और ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे सॉल्व करना, 16 प्लस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 को उड़ा दिया, 16 माइनस 9 होता है 7, और 16 प्लस 9 होता है 25। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ चुका है कितना 7/25। अब बात कर लेते हैं फटाफट से, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड को पकड़ो। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ ये है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A का मान कितना, cos A का मान कितना, कहां गया, ये रहा 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन A का मान है 3/5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 4/5 का स्क्वायर हो गया 16/25, और ये हो गया अपना 9/25, 16 माइनस 9 7/25। तो आप देख सकते हैं दोस्त कि लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान, ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है कि LHS बराबर RHS, मतलब ये सत्यापित हो चुका है, जो भी बात यहां पर लिखी हुई। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न पर। एक बार 9th प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इसको। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक काम करो ना, त्रिभुज ABC बना ही लो पहले। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ABC जो B पर समकोण है। तो B को तो यहीं पर लिखना पड़ेगा जहां 90 अंश का आपका कोण बन रहा है, तो ये हो गया B। A और C जहां मन करे वहां लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बातें।
त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, मतलब कि कोण अपना A पर लगा हुआ है, और जब कोण A पर लगा हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर मतलब कि लंब हो जाएगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा आपको पता ही है कर्ण होती है, और जो बचा है वो हो जाएगा आधार। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। आगे की बात, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान काम है अपने लिए, ध्यान देंगे। tan A बराबर कितना दिया है 1/√3, तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला लिखेंगे। tan A बराबर होता क्या है, तो सर PBP और नीचे आता है HHB, है ना। PBP ये तो इंग्लिश वाला लिख दिया, ये नहीं लिखना है, ये तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में क्या होगा, लाल बटे कक्का, LALKKA, है ना। तो यहां पर देखेंगे tan कहां पर आ रहा है, साइन कॉस tan, ये tan आ गया, मतलब लंब बटे आधार, तो tan A लिखेंगे लंब बटे आधार। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। और इसका मान tan A का मान हमें पहले से दिया है कितना 1/√3, तो इसकी जगह पर लिख दो 1/√3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज की ही क्लास में हमने कर लिया है। मतलब कि लंब को मान लेना है 1K, लंब को कितना मान लेंगे 1K, 1K। अब 1 तो लिखते नहीं है, तो लंब को अब सीधे लिखेंगे K, और आधार कितना हो जाएगा, तो दोस्त आधार हो जाएगा √3K। कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से ये सारी बातें यहां पर बता देना कि लंब कितना है और आधार कितना है। लंब अपना है K और आधार है √3K। तो जब दो भुजाएं पता है तो क्या कर्ण निकालना कोई बड़ी बात है, बड़ा ही आसान काम है। फटाफट से इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से पता ही है आपको कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा AC का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा किसके, AB वर्ग धन BC वर्ग के, है ना। अब AB और BC का मान आपको पहले से पता है। AB का मान है √3K, इसका वर्ग कर दो, और BC का मान है K, इसका वर्ग कर दो। इनको सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका 3K² धन K², मतलब कि 4K²। किसका मान है ये 4K², तो ये है AC² का मान। तो AC का मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, रूट में लिख दो इसको, और यहां से आ गया √4 का मान हो गया 2K², एक बार बाहर निकल जाएगा K, मतलब कि कर्ण भी निकल कर आ गया कितना 2K। तो यहां पर कर्ण को लिख देंगे 2K। आपके पास तीनों भुजाएं हैं, और मैंने बार बार बताया आपको कि जब आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, जो भी पूछा सब कुछ निकाल सकते हैं। आ जाओ पहले वाले पार्ट के ऊपर। पहले वाले पार्ट की बात करेंगे। यहां पर जो चीजें हैं, क्या पूछ रहा है छोड़ो उसको, बाद में बात करेंगे क्या पूछ रहा है। जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं सबसे पहले उन सभी का मान निकालेंगे। जैसे साइन A का मान निकालेंगे, कॉस C का मान निकालेंगे, कॉस A का मान निकालेंगे, और साइन C का मान निकालेंगे। क्लियर हुई बातें, तो जल्दी से सारे मान निकाल कर बताओ। साइन A, साइन A, अभी भी देखो कोण A पर लगा है, मतलब ये सब कुछ ठीक है, अभी भी कोण A पर लगा है। साइन A फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है और कर्ण कितना है देखकर बताओ। सर लंब है K और कर्ण है अपना 2K, तो यहां से इसका मान जो निकल के आ रहा है 1/2। साइन A का मान आपके पास आ चुका है। अब देखेंगे साइन A के बाद किसका, कॉस A का मान। पहले A वाले को निकाल लेते हैं, फिर C वाले को निकालेंगे आराम से। जब आप कॉस A का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखो ये होता है साइन, ये होता है कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है और कर्ण कितना है जल्दी से देखकर बताओ। आधार है यहां पर √3K, और अपना जो कर्ण है वो है 2K। K से K को उड़ा दिया तो यहां से आ गया √3/2। दो चीजों का मान अपने पास आ चुका है। अब निकालेंगे इन दोनों का, कॉस C का और साइन C का। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है
कि अभी एंगल चेंज हो गया, वो सी पर चला गया, और जब ये सी पर चला जाएगा, जब ये सी पर चला जाएगा तो क्या होगा, इसके सामने ये अब लंब बन जाएगा जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं, और इसके पास वाला ये आधार बन जाएगा। क्लियर है बातें? ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी का मान निकाल दो, साइन सी। तो साइन सी यहां से आपके पास निकल कर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब लंब है कितना, √3 के अब लंब हो गया। ग्रीन वाला देखना, इसको मत देखना, ये तो तब था जब ए पर एंगल था, अभी एंगल अपना ग्रीन वाले पे सी पर पहुंच गया, तो लंब हो गया √3 के और आधार हो गया लंब बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा 2 के, तो ये आ गया अपना √3/2। और कॉस सी कितना है ना, साइन कॉस का मान अपने आप में बदलता रहता है, ये भी देख सकते हैं, जो पहले कॉस ए आया था अब साइन सी आ गया, जो साइन ए आया था वही कॉस सी, मतलब इसका मान 1/2 आने वाला है। लेकिन हम लिख के समझ के करेंगे, कॉस सी का फॉर्मूला बेस यहां पर आधार बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार है के, कर्ण क्या है 2k, के से के को उड़ा दिया तो 1/2। सारे के सारे मान आपके पास आ चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, बस मान यहां पर रख दो, आंसर आ जाएगा। किस प्रकार से ध्यान देंगे, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं कुछ चीजें हटाऊंगा यहां से, ठीक है। तो यहां से अब हम मान रखेंगे, सबका मान तो आ ही गया है अपने पास, सीधे सीधे मान रखेंगे, और मान रख के सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, साइन ए का मान बताना मुझे 1/2, इसकी जगह पर रख दिया। कॉस सी का मान बताना 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना आ गया √3/2, और साइन सी का मान कितना आ चुका है, साइन सी वो रहा √3/2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे 1/2 कितना, 1/4, √3 गुणा होके 3 हो गया, 2 गुणे 2 4 हो गया, ये आ गया 4/4, मतलब कि अपना जो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का वो कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहां तक, आसान है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना, सबका मान अपने पास है ही, बस मान को उठा के यहां पर रख दो। कॉस ए का मान है √3/2, कॉस सी का मान है 1/2, माइनस साइन ए का मान है 1/2, साइन सी का मान है √3/2। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, √3 × 1 √3, 2 × 2 4, माइनस 1 गुणे √3 हो जाएगा, और नीचे 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। ये एक जैसे हैं, कट के कितना आ गया आंसर, 0 आ चुका है। समझ पा रहे हो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो भी यहां पर चीजें लिखी हैं सबसे पहले उनका मान निकाल लो। आप पहले मान निकाल लो, छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, सब कुछ मान निकाल लिया, 4 के चारों का मान निकाल लिया, उसके बाद मान को यहां उठा के रख दिया, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न संख्या 10 पर। बात करते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 10 की। यहां दिया है, ऐसा क्वेश्चन मैं 2 करा चुका हूं पहले ही, कब एक पिछले की पिछली क्लास में, और एक जब उदाहरण करा रहा था एनसीईआरटी का 1 से लेकर 5 तक, तो वहां पर उदाहरण संख्या 5 बिल्कुल इसी का भाई था, है ना। तो इसको भी करेंगे बिल्कुल उसी तरह से, बहुत आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q पर समकोण है, फटाफट से फोटो बना दो इनकी, फोटो बनाएंगे। Q पर समकोण है तो यहां लिख दिया Q, P और R को जहां मन करे वहां लिख दो, क्लियर है बातें। लेकिन Q पर समकोण है तो Q यहीं पर रहना चाहिए जहां 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। आगे की बात, PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर, क्या बताया था, जो भी रिलेशन दिया है आपको, जो भी रिलेशन दिया है, यहां से किसी एक का मान निकाल लो, जिसका मन करे। PR का मान निकाल लो, तो क्या दिया है हमें, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से चाहे आप PR का निकाल लो, चाहे QR का, PR का ही निकाल लो, इतना क्या सोचना। तो ये आ गया 25 माइनस QR। समझ पा रहे हैं बातें, जो भी रिलेशन दिया है, जो भी संबंध दिया है, उसमें से किसी भी एक का मान निकाल लो, जिसका आपको मन करे। तो मान निकाल लिया PR का। आगे PQ है 5 सेंटीमीटर, PQ ये 5 सेंटीमीटर दिया है, चलो इसको लिख लिया। तो
तो ये सारे मान निकालने हैं आपको। एक बात बताना, अगर मैं किसी जुगाड़ से तीन की तीनों भुजाएं आपको बता दूं तो क्या ये मान निकालने में आपको टाइम लगेगा क्या? नहीं सर, आसान है फिर तो। बस ये तीनों भुजाएं अपने को पता चलनी चाहिए। अपने पास केवल एक भुजा है PQ, बाकी की दो भुजाएं कैसे निकालेंगे? तो पहला स्टेप क्या था इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि जो भी रिलेशन दिया है, जो भी संबंध दिया है, जो भी समीकरण दिया है, वहां से किसी एक का मान निकाल लो। ये निकाल लिया और इसको बना दिया समीकरण संख्या 1। समझ पा रहे हैं बातें? दूसरा काम ये है आपको इसमें पाइथागोरस लगाना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? जल्दी बताएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? जो 90 के सामने है, मतलब कि ये हो गया कर्ण सबसे बड़ी साइड। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है PR का जो वर्ग है, बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा। PR PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये तो सबको आता होगा, 8वीं 9वीं क्लास में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब क्या, अब जो भी यहां पर आपने मान निकाला है इसको उठाएंगे और यहां पर रख देंगे PR की जगह। PR का मान यहां से क्या दिख रहा है आपको? 25 माइनस QR, तो PR की जगह लिख दो 25 माइनस QR समीकरण 1 से, बराबर PQ का मान पता है पहले से, तो PQ की जगह लिख देंगे 5 का वर्ग। QR नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पर एक सर्वसमीका लगेगी A माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर सर ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, तो यहां पर हम जो काम करने वाले हैं ध्यान देना, A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर माइनस 2AB। ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR के स्क्वायर से QR के स्क्वायर को उड़ा दो, 25 का स्क्वायर होता है 625। ये इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 QR बराबर ये कितना है 25। इस 625 को उधर भेज दो, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप 625 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -50 QR बराबर -50 QR बराबर -50 QR बराबर 25 माइनस 625, 25 माइनस 625। कोई दिक्कत वाली बात? आसान है बिल्कुल। ठीक है, -50 QR बराबर 25 माइनस 625 करेंगे तो सबको आता होगा कि -600 आएगा। माइनस से माइनस को उड़ा दिया और QR का मान यहां से अपने पास जो निकल कर आ रहा है वो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो QR भी आपके पास आ गया। सर अब बस PR बचा है। PR निकालना तो बड़ा ही आसान है। कैसे? समीकरण 1 में आप QR का मान लिख देंगे कितना? 12। इसकी जगह पे 12 तो PR निकल कर आएगा। तो लिखेंगे QR का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये समीकरण 1 है। PR बराबर 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का मान 12, तो 25 माइनस 12 होता है 13। ये लो सब कुछ आ गया आपके पास। तीन की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, एक 5 है, एक 12, एक 13। अब जो पूछ रहा है क्या ये निकालने में आपको टाइम लगने वाला है? बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा, फटाफट से निकलेगा। पहले एक बार जल्दी से बताओ मुझे कोण कहां पर है? P पर है, यहां भी P पर है, यहां भी P पर है, तो अपना कोण बना दिया हमने P पर। कोण के जस्ट सामने जो भुजा होती है इसका नाम होता है परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये होता है बेस। ठीक है, लंब और आधार सब कुछ पता चल गया। फटाफट से फॉर्मूला लाल बटे कक्का लिखेंगे, LAL KKA। सबसे पहले साइन P पूछ रहा है, साइन P पूछ रहा है। सबसे पहले ये होता है साइन, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13। तो साइन P निकल के आ चुका है। कॉस P पूछ रहा है आपसे,
कितना होता है cos p, यहां देखो ये होता है sin, ये होता है cos, ये होता है tan। cos हो गया आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13। उसके बाद नंबर आता है tan p का, tan p क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5, तो ये आ गया 12/5। क्लियर है बातें, आसान क्वेश्चन है और पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा इस बार, है ना। एकदम 3 बार बता चुका इसी प्रकार का क्वेश्चन, अभी 8.1 अपना कंप्लीट भी नहीं हुआ, प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होने से पहले ही आपको 3 बार इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करा दिया। तो अभी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार कमेंट में जरूर बताना मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल क्लियर है। और अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमेशा बताया करो कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा करा दो, तो जब भी लाइव क्लास होगी, जब भी डाउट क्लास होगी, उसमें वो सारे क्वेश्चन आपको रिपीट कराए जाएंगे। क्लियर है बातें, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब सत्य और असत्य बताना है। यहां पर कुछ कथन दिए हुए हैं, 5 कथन है, बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। आ जाओ बात करते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, आपको कारण भी बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहां देखना, अभी जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया था यही तो हो गया tan a हो चाहे p हो, क्या ये मान 1 से कम है 12/5? नहीं है। 12/5 को आप दशमलव में जब करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप भाग देंगे तो 2.4 आएगा, है ना। 12/5 को आप भाग देंगे जब तो 2.4 आएगा। क्या 2.4 1 से कम है? नहीं है। तो इसका कारण क्या देंगे, आइए समझते हैं इसको। यहां पर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये तो आपको पता चल गया कि सर ये असत्य है। आओ एकदम डिटेल में समझते हैं। छोटी सी एक लाइन लिखा है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। असत्य सत्य तो बता देते हैं, आपके उत्तर में आप भी लिख देते हैं सर असत्य है सत्य है। इसको डीप में समझेंगे, डीपली समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या होता है। ध्यान से समझेंगे। मैं 2 समकोण त्रिभुज बना रहा हूं और दोनों ही सही हैं। अभी मैंने 5 12 13 वाला बनाया था ना, तो 5 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 ये हो गया। ऐसा भी एक समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है। ये ट्रिपलेट है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसका स्क्वायर करेंगे 144, इसका स्क्वायर करेंगे 25, तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बिल्कुल सत्य है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। 5 12 13 होता है, ट्रिपलेट होता है ना। ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज में दूसरा भी तो बना सकता हूं कि 5 को यहां पे लगा दिया, 12 को यहां, सबसे बड़ी भुजा नहीं बदलती है, 13 तो 13 ही रहेगा। अब जब दोनों में मैंने मान लिया कि कोण यहां पर है, जब कोण यहां पर है, यहां पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यहां पर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। tan a होता है लंब बटे आधार, मान लिया यहां पर a है, ABC लिख लो। tan a होता है लंब बटे आधार, तो जब यहां से आप tan a निकालते हैं, लंब बटे आधार मतलब 12/5 होता है ना। यहां से जब आप tan a निकालेंगे, यहां से, या मान लो p लिख लो, PQR, यहां से जब आप tan p निकालेंगे तो लंब बटे आधार करेंगे तो 5/12। ये वाला 1 से बड़ा है, ये वाला 1 से छोटा है, मतलब tan a का जो मान है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। समझ रहे हैं बातें। tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। जब इसके आगे की प्रश्नावली में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, ये सब कुछ साइन कॉस टैन में, वहां पर आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। वहां पर आप देख पाएंगे कि टैन का मान कभी कभी √3 मतलब कि 1 से बड़ा होता है, कभी कभी 1 होता है, कभी कभी 1 से छोटा मतलब 1/√3 होता है। समझ रहे हैं। तो आपको क्या समझ में आया ये सब कुछ देखकर? ये समझ में आना चाहिए कि सर tan a का जो मान है ना वो 1 से कम होता है, ये बात सही है, लेकिन 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ये बात आपको समझनी है। तो ये असत्य हो गया क्योंकि यहां पर सदैव लिख दिया, सदैव नहीं होता 1 से कम, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, ये चीजें क्लियर हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप पहले वाले इसका सत्य असत्य का तो ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकंड में दिया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो है वो 12/5 हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं इसको। 5, 12, 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, 5, 12, 13 ऐसा भी बन सकता है और ये ऐसा भी बन सकता है। दोनों केस लेके चलेंगे क्योंकि हमसे पूछा है सेक ए का मान, है ना। तो लाल बटे कक्का लिखना जरा। नीचे से सेक ए कहां पर होता है, ये वाला। ऊपर से कॉस, आधार बटे कर्ण, तो कॉस, कर्ण बटे आधार करेंगे, कर्ण बटे आधार करेंगे तो ये सेक हो जाएगा। तो यहां से अगर आप सेक ए का मान निकालेंगे, होता है कर्ण बटे आधार। अगर हमारा कोण यहां पर है और यहां भी यहां पर है, तो देखो कर्ण 13 है, आधार 12 है। यहां से जब निकालेंगे सेक का मान, तो यहां कर्ण 13 है और आधार कितना है, यहां पर कर्ण बटे आधार सेक ए का मान, किसी भी मान के लिए सेक ए 12/5 हो सकता है। 13 है और आधार कितना है, 5 है। तो देखो ये सत्य कथन है, ये सत्य कथन है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपका एक जगह 13/12 आया है, एक जगह 13/5 आया है, तो सत्य कथन कैसे बोल रहे हैं, यहां पर तो 12/5 लिखा है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां भी मान जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यहां पर मान देख पा रहे होंगे, ये भी जब आप भाग करके देखेंगे तो 1.6 कुछ आ रहा होगा, ये भी 1 से बड़ा है। और ये वाला मान भी 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मतलब ऐसा मान पॉसिबल है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें। मैं सारे केस लेके दिखा दिया आपको कि 1 से बड़ा मान यहां पर भी आ रहा है, 1 से बड़ा मान यहां पर भी आ रहा है। तो किसी मान के लिए, जरूरी नहीं है कि वही वाला मान, किसी भी मान के लिए ये कथन हो सकता है, सत्य हो सकता है। क्लियर है बातें। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो देखो एक बार मैं दोनों क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट से। आपने देखा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। आपने ये देखा, ठीक है। इसका मान जो होता है -∞ से लेकर +∞ तक जाता है, किसका, tan a का। इस प्रकार से आपने फिर देखा दूसरा प्रश्न, दूसरा जो पार्ट था कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो है 12/5 मतलब 1 से बड़ा हो सकता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिया और दोनों जगह दिखाया कि 1 से बड़ा यहां भी आ रहा है, 1 से बड़ा यहां भी आ रहा है, मतलब ये भी सत्य है। और ये भी आपको याद रखना है कि जो सेक ए का मान होता है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। तो 1 से बड़ा है ये, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी मान हो सकता है सेक ए का। इसी प्रकार से अब हम बात करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। भाई ये तो गलत बात है। ये जो कोसेकेंड होता है ये तो कोसेक के लिए होता है, देखो ना, कोसेक के लिए होता है। तो कॉस के लिए कौन सा एब्रिविएशन, मतलब कि कौन सा एक संक्षिप्त रूप होता है। कॉस ए का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन होता है। सबसे पहले लेक्चर में बताया था मैंने, जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पाठ परिचय के बाद, तब मैंने बताया था ये बात, ठीक है। साइन का SINE होता है और कॉस का कोसाइन होता है, ठीक है। तो इसको हम कोसेकेंट नहीं बोलते हैं। ये किसका है, ये कोसेक का है। तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य कथन हो जाएगा आपका। क्लियर है बातें। इसी प्रकार से आप फोर्थ पार्ट देखेंगे, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ऐसा नहीं होता है। इनको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। ये भी आपको सबसे पहली क्लास में बताया गया था, जो मैंने नोट डाल के 4 पॉइंट आपको बताया था, वहां पे बताया था, ठीक है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा जो है 4/3, 4/3 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/3, 3 का नम 3 1 4/3, मतलब ये 1 से बड़ा है। 4/3 अगर आप डेसिमल में भी देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग 1.33 करके कुछ आंसर आएगा, मतलब ये 1 से क्या है, बड़ा है। और जो साइन थीटा का मान होता है वो 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से 1 के बीच में होगा। मैं बस जो बता रहा हूं आपको, 0 डिग्री से लेके अपना कहां तक चल रहा है, 90 डिग्री तक की बात हो रही है। तो 0 से 90 डिग्री तक के बात के लिए 0 से 1 के बीच में ही हमेशा साइन थीटा का मान होगा। क्लियर है बातें, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, मत सोचना कि बिल्कुल बीच में ही होगा,
है ना। ये सारी बातें अभी आने वाली एक्सरसाइज में आप सीख पाएंगे और बढ़िया से, जब इन कोणों का मान आपको बताऊंगा कि साइन 0 कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये सारी बातें हम अभी जस्ट इसकी अगली क्लास में हम सीख पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर तो 1 से बड़ा मान दे दिया, 1 से बड़ा मान ही नहीं होता। समझ रहे हैं बातों को। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो ये अपना आज का कंप्लीट क्लास था, मतलब कि 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया बेहतरीन तरीके से। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको जरूर आप कमेंट में मेंशन करेंगे कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है। इसके साथ ही इसकी उल्टी बात भी सही है कि अगर आपको सब कुछ क्लियर हो तो वो भी जरूर बताया करें, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि जो भी मेरी तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, जो भी मेरी तरफ से पढ़ाया जा रहा है, वो सारी बातें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही हैं। तो ये सब कुछ आप कमेंट के माध्यम से मेरे तक पहुंचाएंगे, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे और बेहतरीन कमेंट्स जरूर करेंगे। एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए दोस्त आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।